आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं ओपन टाइटल। ओपन टाइटल क्या होता है? अगर आपकी पॉलिसी एलआईसी में है या किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने लिए हैं, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओपन टाइटल क्या होती है? ओपन टाइटल जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पॉलिसी लिया और चलते चलते वो कुछ दिन चला और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद उसमें जो नामनी होते हैं, जो वारिस होते हैं, उनको पैसा मिलता है। अगर नामनी का नाम नहीं है तो उस समय पॉलिसी जो है ओपन टाइटल हो जाती है। तो ऐसे मामले में पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको देना और लेना जो भी है थोड़ा सा बाधाएं आती है। अगर इस तरह की पॉलिसी अगर आपके पास है तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि ऐसे मामलों में आपको कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है। तो मेरा वीडियो है मैं बनाने जा रहा हूं, ये पूरा आप देखिएगा, इसकी बिना किए हुए देखिएगा। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको बराबर मेरा जो वीडियो है आपको मिलता रहे। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम लालचंद साहनी, मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र फ्रॉम एलआईसी। मैं एलआईसी में एक अभिकर्ता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। ओपन टाइटल क्या होता है, ये रहने से क्या क्या, अगर ओपन टाइटल पॉलिसी में क्या समस्या आती है, क्या दिक्कत आती है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए ओपन टाइटल कई तरह से होती है। जैसे कि अगर किसी बच्चे का पॉलिसी आप लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जैसे बच्चा मान लीजिए 10 साल की है, यानी 18 से नीचे जो बच्चे हैं उस पॉलिसी में उनको नॉमिनी का नाम उस पॉलिसी में नहीं होता है। लेकिन जैसे बच्चे जब 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उस पॉलिसी में उनको जो है नॉमिनी का नाम ऐड कराना पड़ता है, क्योंकि पहले से नहीं होता है। और जो दूसरा होता है, अगर दूसरा जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का बीमा हुआ, अगर 18 से ऊपर है तो ऑटोमेटिक जो है नॉमिनी नाम डालना ही पड़ता है। अगर नॉमिनी नाम नहीं डालेंगे तो पॉलिसी जो है वो पास ही नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, ओपन टाइटल कहाँ पर समस्या होता है? जो ओपन टाइटल जो ऑप्शन आता है, जैसे इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पॉलिसी लिया और पॉलिसी चला रहा है, कंटिन्यू चला रहा है, और कुछ दिन होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। मृत्यु हो जाने पर तो जो पैसा होता है, जो क्लेम का अमाउंट होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, नॉमिनी को देती है। अगर नॉमिनी उस पॉलिसी में नहीं है, वारिस नामा उसमें नहीं लगा, मतलब वारिस उसमें कोई है नहीं, तो क्या होगा, उसमें पैसा किसको दे कंपनी? तो उस समय क्या होता है, आपको वारिस नामा बनवाना पड़ सकता है, कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे मामले में अगर जब नॉमिनी का नाम ना हो तो आप अपने पॉलिसी में चेक करिए कि नॉमिनी नाम अगर नहीं है तो नॉमिनी नाम डलवा देना चाहिए। कभी कल ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए पॉलिसी चल रही है, आज जो नॉमिनी थे वो नॉमिनी की डेथ हो गई, तो लोग क्या करते हैं, नॉमिनी का नाम जो है चेंज नहीं कराते हैं, वैसे रहता है। और पॉलिसी चल रही है और कुछ दिन बाद अगर पॉलिसी धारक, पॉलिसी होल्डर का भी अगर डेथ हो जाए तो उस समय भी क्या होता है, तो नॉमिनी को पैसा मिलता है। नॉमिनी पहले भी डेथ हो चुका है। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि आपको वारिसनामा बनवाना पड़ सकता है। वारिसनामा मतलब क्या, आपको कोर्ट में जाना पड़ सकता है। तो ऐसे मतलब आपको कोर्ट का चक्कर न काटना पड़े, आपको ज़्यादा परेशानी न उठाना पड़े, तो अपनी पॉलिसी में नॉमिनी का नाम जरूर डलवाएं। जैसे आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ, एक ऐसे पति पत्नी थे, उनका ये सच्ची घटना, मैंने ही क्लेम दिलवाया था। तो उसमें क्या है कि पति के नाम से बीमा था और पत्नी उसमें नॉमिनी थी। कुछ दिन बाद क्या है, पत्नी की डेथ हो गई और उसके 2-4 साल बाद जो है पति का डेथ हो गया। तो बच्चे, उनके जो बच्चे थे वो मेरे पास आए, बोले भैया मेरा जो है एलआईसी में पॉलिसी है और मेरा जो पैसा है आप दिलवा दीजिए। हम बोले ठीक है, नॉमिनी का नाम लाइए और नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल दीजिए, मैं पैसा तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले, मैंने जब उनका डॉक्यूमेंट जब चेक किया तो पता चला कि उस पॉलिसी में जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उसमें क्या नॉमिनी उनकी पत्नी का था। अब पत्नी पहले से ही, यानी पहले ही मर चुकी थी। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे, उनके 3 बच्चे थे, 2 बहन थी। और जो यानी जो हमारे पास लेकर आए थे ये लोग, कुल मिला के भाई बहन 5 थे ये लोग।
तो दो जो इनकी बहन थी उनकी शादी हो चुका था, वो घर चले गए थे। तो मैंने जब ऑफिस में बात किया तो वो बोले कि आपको जो है नॉमिनी का नाम 5 लोगों को बनवा कर लाना पड़ेगा, और जो सिस्टर का जो शादी भी हो गया है, जो अपने घर चली गई है, उनका भी वारिसनामा चाहिए। तो ये पॉलिसी बहुत छोटी थी, 1 लाख रुपया लमसम, मुझे अच्छी तरह याद है 1 लाख रुपया लगभग मिलना था, क्योंकि छोटी पॉलिसी कराए थे। तो उसमें हम बोले सर एक वारिसनामा अगर बनवाते हैं, मैंने पता किया अगर एक वारिसनामा बनवाते हैं तो कम से कम 5,000 रुपया खर्चा लमसम पड़ता है। तो 5 लोग हैं तो कम से कम 25,000 रुपया लमसम खर्चा हो जाएगा, यानी 25,000 से ऊपर ही खर्चा होगा। तो हम बोले सर कोई उपाय बताइए। तो मैंने क्या है कि छोटी पॉलिसी होने के नाते मैंने जो है ब्लॉक से पेपर और एक राजस्व विभाग होता है उससे पेपर मैंने बनवाया, मैं खुद उनका मैं हेल्प किया, और सारे पेपर मैंने किसी तरह बनवा करके फिर एक लेटर लिखा कि सभी 3 भाई जो 2 बहन हैं, ये सभी लोग सहमत हैं और उसमें से किसी एक को पैसा दे दिया जाए। तो ऐसा करने पर पैसा तो उनको उनका एक जो भाई बहन में से एक थे उनको पैसा मैंने दिलवाया। लेकिन ये जो दरिया दिली है ना, सिर्फ LIC ही दिखाती है, अगर वही बड़ी पॉलिसी है तो उसमें नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक भाई कंप्लेंट कर दिया कि नहीं पैसा मुझे मिलना चाहिए, दूसरा भाई बोला नहीं पैसा मुझे मिलना चाहिए, तो ये मैटर अगर ऐसा कहीं फंस गया तो कोर्ट में जाना पड़ सकता है। तो समय रहते मैं यही कहूँगा जो नॉमिनी का नाम है अपने पॉलिसी में ज़रूर चेक करिए, अगर नहीं है तो उसे आप डलवा लीजिए। और जो बच्चे का मैं बात किया हूँ शुरू में, उसमें क्या होता है जब बच्चे जब 18 साल से नीचे होते हैं तो उनके में भी नॉमिनी नाम नहीं होता है। आज जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो वो क्या है नॉमिनी का जो नाम है, वारिस का जो नाम है उसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे में अगर बच्चे की कोई पॉलिसी अगर आप लिए हैं, अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया है तो आप जो है अपने जो बच्चे की जो पॉलिसी है उसको ज़रूर आप चेक करिए। चेक करके नॉमिनी का नाम नहीं है तो उसमें नॉमिनी का नाम उसमें मतलब रजिस्टर करा दीजिए, नहीं तो कल आने वाले समय में आपको भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो जो नॉमिनी का नाम है जरूर रहना चाहिए। साथियों, मैं आशा करता हूं कि मेरा जो वीडियो हो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं ऐसा लगे कि नहीं कुछ मुझे समझना बाकी रह गया तो मेरे जो इस कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे ज़रूर कोई कमेंट करिए, मेरे को मैसेज करिए। मैं इस पर मैं पुनः दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा और भी आगे मैं बनाता रहूंगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।